डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कौन नहीं जानता है। ये भारत के शीर्ष एवं प्रख्यात वैज्ञानिक में से एक है। देश की रक्षा, प्रगति और विद्यार्थियों के लिए अपना सर्वस्व जीवन देने वाले अब्दुल कलाम जी को भारत सरकार ने कई पुरस्कार से सम्मानित किया है, जैसे 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। अब्दुल कलाम जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका व्यवहार बहुत ही विनम्र था। शांत सरल स्वभाव इनका विशेषण था। क्रोध इनके चेहरे पर कभी नहीं देखा गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनके बारे में गलत बातें करे, चाहे वह किसी भी धर्म, संप्रदाय या वर्ग का व्यक्ति हो, सभी इन्हें पसंद करते हैं। इन सभी उपलब्धियों के कारण भारत के राष्ट्रपति बनने का दरवाज़ा इनके लिए खुद ही खुल गया। इन्हें प्रत्येक राजनीतिक के लोग पसंद करते थे। छात्र के प्रति इनका लगाव था, लेकिन यह सब उपलब्धियां इन्हें इतनी आसानी से नहीं मिली। अपने पूरे जीवन को भारत देश की रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य में लगाने वाले और विद्यार्थी के सबसे प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को आइए करीब से समझते हैं। इनका पूरा नाम अवुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म भारत के दूरस्थ दक्षिण के तमिलनाडु में रामेश्वरम में हुआ। इनके पिता एक नाविक और मछुआरे थे और माँ एक गृहिणी थी। माँ बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन संस्कारी बहुत थे। कलाम जी 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अखबार बांटने का भी काम किया था। रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पेपर बांटने का कार्य करते थे, ताकि पढ़ाई लिखाई ना रुके। पढ़ाई लिखाई में इनकी काफ़ी ज़्यादा मन लगता था। इनका एक उदाहरण यह है कि कलाम जी सवेरे 4 बजे जल्दी उठकर और नहाने के बाद एक शिक्षक के यहाँ पढ़ने जाते थे, क्योंकि उनके एक शिक्षक थे जो कुछ विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा देते थे, लेकिन उनकी शर्तें थी। जो छात्र सवेरे 4 बजे उठकर और नहाकर आएगा वही पढ़ेगा। अब्दुल कलाम जी को शुरुआती शिक्षा दिलाने के लिए इनके माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और रामेश्वरम के पास रामानाथपुरम स्कूल में प्रवेश दिलवाया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करने तक इन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक बार की बात है, स्कूल के दिनों में एक विषय पढ़ने के बाद दूसरा विषय पढ़ने के लिए कक्षा बदलनी पड़ती थी, तो जल्दी में कलाम जी एक गलत कक्षा में चले गए जहां गणित के शिक्षक पढ़ा रहे थे। यह गुस्ताखी वह शिक्षक बर्दाश्त नहीं कर पाए और अब्दुल कलाम जी का कॉलर पकड़कर डांट लगाई और छड़ी से मार भी लगाई और कहा कि अगर तुम्हें यह नहीं पता है कि ये कौन सी कक्षा में जाना है, तो ये स्कूल छोड़ दो और वापस चले जाओ। इस बात से कलाम जी काफ़ी दुखी हुए और अपने माता पिता के सपने टूटते से नज़र आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात पढ़ाई में लग गए और मेहनत रंग लाई। महीने बीतते गए और अंत में परीक्षा परिणाम में गणित विषय में अब्दुल कलाम जी को पूरे अंक मिले और अगली सुबह असेंबली हॉल में उन्हीं गणित के शिक्षक ने कलाम जी का सम्मान किया और कहा कि जिसे भी मैं दंडित करता हूँ वो एक महान व्यक्ति बनता है, और सभी बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आगे चलकर इन्होंने काफ़ी सारी उपलब्धियाँ पाई और प्रसिद्ध हुए, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग जैसी मिसाइल का निर्माण किया। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जो पृथ्वी, आकाश और सागर कहीं भी दागी जा सकती है। भारत सरकार में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे।